अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद फ़हीम खान जालिब के चैनल में, जहां चर्चा होता है एआई के ऊपर, बात होती है साइंस के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, मगर वो भी फ्रेंडली और नेचुरल टोन में। दोस्तों, हम इंसानों के पास जो नियामतें हैं उनमें सबसे बड़ी नियामत विजन का है, जिसके ज़रिए हम खूबसूरत नज़ारा देखते हैं, हम बागात देखते हैं, फूल देखते हैं, हम लोगों को खूबसूरत तरीके से देखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर को इमेजेस ऐसे नहीं दिखते। कैसे दिखते हैं वो हम आगे जाके बता देंगे, और इनफैक्ट इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो भी बना दिया है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, कई दहाइयों से जो है कंप्यूटर्स के अंदर जो एल्गोरिथम्स थे उनको मुश्किल पेश आती थी ऐसे डेटा को अंडरस्टैंड करना, मतलब ये कि इमेजेस को अंडरस्टैंड करना। अगर हम स्लाइडली चेंज करते तो ये कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसा मॉडल जिसने पूरे दुनिया को हैरान करके रख दिया, और वो मॉडल है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानने वाले हैं हम के इमेजेस जो है किस तरह से कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कंप्यूटर इमेजेस कैसे दिखता है। तो दोस्तों, ये बंदा आज आपके सामने खड़ा है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में लेक्चर लेके। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो है वो इमेजेस को कुछ इस फॉर्म में दिखता है, मतलब एक ग्रिड्स के फॉर्म में, जिसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, मतलब एक पिक्सेल्स के फॉर्म में दिखता है, और इसके अंदर जो है वो नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के इमेजेस होते हैं, एक होते हैं ब्लैक एंड वाइट जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और एक होते हैं कलर्ड इमेजेस। तो इन्हीं तो इसी तरह से जो है कंप्यूटर के अंदर इमेजेस रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो हमने पूरा वीडियो बना दिया है, एक दफ़ा आपसे फिर मैं ये बता रहा हूँ कि यार वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानने वाले हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। एक रफ आइडिया दूंगा। तो एआई का नाम तो आपने सुना होगा, एआई तो आप जानते होंगे, इसका एक सब डोमेन है मशीन लर्निंग, जो स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करता है। लेकिन जब बात आती है अनस्ट्रक्चर डेटा की, कम्प्लेक्स किस्म के डेटा की, तो उस वक्त यूज होता है एक और सब डोमेन जिसका नाम है डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग के अंदर सारे जो है न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं। और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है जो कि स्पेशली यूज होता है इमेजेस के लिए, इमेज रिकॉग्निशन, इमेज डिटेक्शन के लिए। तो आई होप आपको मोटे मोटे तौर पर समझ में आया होगा। तो अभी जो है हम ये समझने वाले हैं कि यार जो हमारे पास ऑर्थोडॉक्स दूसरे किस्म के जो न्यूरल नेटवर्क है उनमें और कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में फ़र्क क्या होता है। तो हमारे पास जो ऑर्थोडॉक्स न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनमें बेसिकली तीन लेयर्स होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, और ज़्यादा भी हो सकती हैं, और फिर आता है आउटपुट लेयर। और जो हमारे पास कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है इसमें जो है इनपुट के बाद कन्वोल्यूशन लेयर्स आती हैं, जिसमें पूलिंग होती है, रैली फंक्शन, फलां फलां यूज होते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, एक रफ आइडिया में आपको दे रहा था। तो दोस्तों, जब कोई बंदा जो है किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जानना चाहता है, मतलब अगर हम किसी इंसान का इमेज जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता होता है कि यार आईज जो है वो कैसी होती हैं, ईयर्स कैसे होते हैं, तो हमें जो हमारे दिमाग में ये चीज़ों के बारे में पता होता है। तो तो दोस्तों, जिस तरह से हमें पता होता है चीज़ों के बारे में कि यार इसका शेप ऐसा होना चाहिए आईज का, तो इसी तरह जो है जब इन मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है, इनको ह्यूज अमाउंट में डेटा खिलाया जाता है, तो ये जो है कुछ पैटर्न्स निकालते हैं, और फिर इनको पता लग जाता है कि यार इन पैटर्न्स में कुछ नंबर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक फ़िल्टर्स बनाए जाते हैं, और हर फिल्टर जो है किसी न किसी फीचर के लिए यूज़ होता है, और इस फिल्टर्स को हम कर्नल भी कहते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एक शेप है, तो शेप हमारे पास है, लेकिन हमें पता नहीं है कि यार ये शेप जो है वो दरमियान में है या फिर ये साइड पे है। फॉर एग्जांपल हम आइज़ डिटेक्ट करते हैं, मतलब कि ये हमारे पास एक शेप है, इसकी आइज़ डिटेक्ट करते हैं, तो हमें पता नहीं है कि यार आइज़ साइड पे है या फिर मिडल में है। तो हम जो है इसके अंदर कन्वोल्यूशन प्रोसेस करते हैं। कन्वोल्यूशन प्रोसेस का मतलब ये है कि ये जो फिल्टर है ये जो है पूरे
जो ग्रिड है इसके ऊपर स्लाइड होता है। मतलब ये है कि ये पहले फर्स्ट थ्री जो हमारे पास कॉलम्स है, रोज है, इसके ऊपर आता है, उसके बाद स्लाइड होके दूसरे पे आ जाता है, फिर स्लाइड होके नीचे आ जाता है। तो इसी तरह जो है ये स्लाइड होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वोल्यूशन, और इस स्लाइडिंग को हम कह सकते हैं स्ट्राइडिंग। अब दो तरह की स्ट्राइडिंग होती है, एक स्ट्राइड वन, एक स्ट्राइड टू। स्ट्राइड वन का मतलब ये है कि हम सीक्वेंस में जाते हैं, एक स्टेप के बाद दूसरा, मतलब है कि अभी यहाँ पर है तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। और एक हमारे पास आता है स्ट्राइड टू। स्ट्राइड टू में बेसिकली जो है एक जंप जो है वो आगे करता है, वन स्टेप अहेड जाता है। मतलब ये यहाँ पर है तो ये जाएगा भाई यहाँ पर, फिर ये जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरह स्ट्राइडिंग होती है। और ये जो कर्नल के अंदर जो नंबर्स हैं आपको दिख रहे हैं, और जो हमारे पास जो पिक्सेल्स के फॉर्म में जो इमेज है उसके अंदर जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये जो है एक दूसरे से स्केलर मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर जो है सम होते हैं, और एक खास यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके अंदर फिर एक नंबर आ जाती है। तो इसी तरह इसके अंदर बेसिकली काम होता है। आई होप आपको स्ट्राइडिंग और कन्वोल्यूशन के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद आता है एक और कंसेप्ट जिसका नाम है पैडिंग। पैडिंग का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे पास ये जो बॉक्स है ना, जो बॉक्स है इसके बाउंड्रीज पे हम एडिशनली कुछ नंबर्स ऐड करते हैं। यूजुअली जीरो पैडिंग होती है, मतलब है कि हम साइड्स पे जो है जीरोस ऐड करते हैं। अब जीरोस ऐड क्यों करते हैं? जीरोस इसलिए ऐड करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लाइडिंग हुई है, स्ट्राइड टू हुई है, तो स्ट्राइड टू में पहले वाले को सिर्फ एक ही दफ़ा इसकी नंबर आई है। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जानी चाहिए। तो इस वजह से जो है हम एडिशनली लगाते हैं नंबर्स, जिसके थ्रू हर एक को जो है इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और रीज़न इसका ये भी है कि यार हमारा जो फिल्टर है वो जितना बड़ा होगा, इमेज जितना ही छोटा होगा, तो हम जो है अपने इमेज की साइज को दरमियान जो हमारे पास है, जो मौजू है, उतना रखने के लिए हम पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे यूज होती है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। मतलब एक फंक्शन है जो कि नेगेटिव वैल्यूज को जीरो कर देती है, और जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो एज इट इज रहते हैं। अब नेगेटिव वैल्यूज को ये जीरो क्यों करती है? इसका रीज़न ये है कि जो नेगेटिव का मतलब ये है कि फीचर जिसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ज़ीरो को। इसी तरह ये काम करते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है पोलिंग का। पोलिंग का मतलब ये है कि यार जब ये जो न्यूरल नेटवर्क इन इमेजेस पे काम करता है, इन फीचर्स पे काम करता है, तो ये जो है बहुत ही बड़ी साइज लेते हैं, तो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। इस वजह से हम इमेज को छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंसेप्ट का नाम है पोलिंग। अब पोलिंग जो है हमारे पास दो तरह की है, एक है मैक्स पोलिंग, एक है एवरेज पोलिंग। मैक्स पोलिंग का मतलब है फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये जो चार सेल हैं, इनके बीच जो बड़ी नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और एवरेज यहाँ पे लिख देंगे। एवरेज पोलिंग जो है, एवरेज पोलिंग का मतलब ये है कि यार हम इनको सम करते हैं और फिर इनका एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 9 11, 11 + 6 is 17, 17 + 3 is 20। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5, जो यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन हम जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं मैक्स पोलिंग को। इसके डिटेल में मैं इतना जाना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और उसके बाद जो है आता है, मतलब ये कि ये तो एक फीचर के लिए था ये स्टेप्स। हम दूसरे फीचर के लिए फिर इसी तरह की स्टेप्स करते हैं, कन्वोल्यूशन प्रोसेस करते हैं, जिसके साथ एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, पैडिंग करते हैं, पोलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिपीट होती है उस वक्त तक जब हम सारे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिकली जो पहला फेज़ है जहाँ तक हमने बात की, ये जो है एक्सट्रैक्शन वाला फेज़ है। मतलब है कि यहाँ पर हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा ये जो ऑर्थोडॉक्स दूसरे हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनका जो इनपुट है वो वन डायमेंशनल है, लेकिन जब हम इमेजेस को देखते हैं तो वो टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं, जो कलर्ड हैं वो थ्री डायमेंशनल हैं। तो यार ये चीज़ें तो काम नहीं कर सकते, तो हम इनको करते हैं भाई फ्लैटन। अब फ्लैटन का मतलब क्या है? फ्लैटन का मतलब ये है कि यार इनको हम वन डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद अब हमें स्पेटियल पैटर्न को नहीं देखना है कि यार साइज
इसकी क्या है, किस जगह पे मौजूद है, वो चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जो है हमें लेना देना है कि कौन से फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो हम इनको एक वन डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, फ्लैटन करते हैं, और उसके बाद जो है जो फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं जिनमें हिडन लेयर्स आती हैं और इसके बाद आउटपुट लेयर आती है, तो ये चीज़ें चलती हैं। जो दूसरा फेज़ है, जो फ्लैटन लेयर के बाद जो फेज़ चालू होता है, वो जितने भी हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसका जैसा ही है, उसके साथ सेम ही है, तो ऐसा ही काम होता है। और न्यूरल नेटवर्क के बारे में और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। तो इसी तरह जो है इसके अंदर काम होता है। तो बेसिकली दो फेसेस होते हैं, एक फेस में जो हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसके बाद इसको फ्लैटन करने के बाद जो है इसको क्लासीफाई करते हैं कि वेदर यार ये डॉग है, ये कैट है, या फिर ये क्या है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसी तरह का कुछ प्रोसीजर रहता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और हम आपके लिए तैयार हैं, आपका डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे, चाहे वीडियोस के फॉर्म में हो या फिर कमेंट के फॉर्म में हो, तो हम वो चीज़ कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट, टुगेदर वी कैन बिल्ड ए सेफर एंड मोर अवेयर कम्युनिटी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह।